जय सिया राम, जय हनुमान। आज मैं राम जी की सवारी मिथिलापुर में निकल रही है, उसका वर्णन कर रहा हूँ। पडला और तोरण बांधने का वर्णन कर रहा हूँ। श्रोताओं ध्यानपूर्वक सुने। मैंने राजस्थानी रामायण में राजस्थानी रीति रिवाजों को पूर्ण रूप से राजस्थानी भाषा में रचित किया है रामायण को, इसलिए। और दूसरी बात और है कि मैंने राम जी का इस नर रूप में वर्णन कर रहा हूँ। ज़्यादातर मैं नर रूप में वर्णन करना, क्यों लोकलीला करने के लिए राम जी ने यहाँ नर रूप में अवतार लिया। तो आज मिथिलापुरी के अंदर स्वर्ण सूर्य उदित हो गया। बस स्वर्ण सूर्य ऐसा चमक रहा है और सारी मिथिलापुरी को स्वर्णिम रूप दे रहा है, मानो यहाँ पर ये मिथिलापुरी नहीं अपितु जो है जनकपुरी या अमरावती ही आ गया है। सिया विवाह महोत्सव छायो, अटारी भोन नवायो, रमा अटारी भोन नवायो। सीता के मिहाव का महोत्सव, महामहोत्सव मिथिला के अंदर छा गया है और सारे भवन, सारे अटारियों ने, सारे राजप्रसादों ने, उटेज ने सब नया रूप धारण कर लिया है और घर घर बंदरवारे सज गई, तोरण द्वार सज गए हैं। महल गोहक महला मुख चंदा, रघुवर भर लख अतुलय आनंदा। रामा रघुवर भर लख अतुलय आनंदा। चंद्र महलों के अंदर गवाक्षों में चंद्रमुखी नारियां श्री राम जी के मुख चंद्र को देख करके बड़ी प्रसन्नचित्त हो रही है, आनंदित हो रही है और मन में सोच रही है, ओह सीता का हो भाग्य है, उसे राम जैसा वर मिला। नर नारी बालक वर वृंदा, ओ नर नारी बालक वर वृंदा। नर नारी बालक वृंद सब जो है आनंदित है, मानो नया चांद ही मिथिलापुरी के अंदर उग आया है। चारों ओर हर्ष की लहर है। राम जी ऐसे सुशोभित हैं मानो 16 कला रे कलाधर आया। रामा 16 रे कलाधर आया। मानो राकाशसी पूर्णिमा की चंद्रमा जिसे राकाशसी कहते हैं, वे अपनी 16 कलाओं के साथ राम रूपी इस नगर में उदित हो गया। इस प्रकार प्रतीत हो रहा है। राम सवारी निसरी, राजपंथ पर राज। गोखे गौरी बंतला, रूप रूख भर ब्राज। राम मर रूप रूख भर ब्राज। श्री राम जी की सवारी। उधर सीता जी की बंदौली एक दिन पहले निकल गई, आज राम जी की सवारी जनकपुरी के राजपंथों पर निकल रही है। राम जी उसमें ऐसे सुशोभित होते, सुसज्जित हुए हैं, मानो कामदेव का कामदेवी वृक्ष ही मिथिलापुरी के अंदर आच्छादित हो गया, छा गया। इतने सुंदर राम जी हैं, बहुत सुंदर, अतुलित सौंदर्यवती, अतुलित तेजवान, अतुलित जो है बलशाली, गौरवशाली राम जी हैं। मिथिलापुरी का वो भाग्य है कि मिथिलापुरी के अंदर राम जी पधारे। हाँ, एक सखी दूसरी सखी को कहती है राम जी को देख करके, देख सखी
ये उगम नव चंदा चंद चांदनी छन छन वंदा। हे सखी देख, आज तो अपने मिथिलापुरी के अंदर नया चांद ही उदित हो गया। उनके सौंदर्य के चांदनी छन छन करके मिथिलापुरी में आ रही है, और मिथिलापुरी पूरी मिथिलापुरी को अपने सौंदर्य के रंग में रंग रही। बेजियक दूसरी सखी को कहती है, सखी ये देख, विधाता ने तो इसे अपने हाथ से गढ़ा है इस मूर्ति को, और जितनी सुंदरता इनमें भरनी चाहिए वो लौकिक, ये तो सृष्टि के रचयिता हैं, लेकिन ये लौकिक रूप से उपमा दी जा रही है कि ब्रह्मा जी ने, विधाता ने तो इनको जो है बहुत सुंदर गढ़ा है, इस प्रकार की सुंदरता। और तीसरी कहती है, तीजी अक काना में होले, या खंडल 8 दिस इम तोले, रामाया खंडल 8 दिस इम तोले। दूसरी कहती है, अरे ये प्रभु राम जी हैं, अरे आज अपना सौभाग्य है, अपन इनके दर्शन कर रहे हैं। देख, एक इंद्र नहीं, 8-10 जो है इंद्र का स्वरूप इन राम जी में समाहित है। इतने राम जी सौंदर्यवान है, सुंदरता की मूर्ति है। और तीसरी सखी कहती है, अरे सखी सुन मेरी बात को, कान में धीरे से फुसफुसाते हुए कहती है, हे मेरी बात को ध्यान से सुन। ये इनमें 12 सूर्यों का तेज, राजस्थानी भाषा में होड़ा कहते हैं। बर जब परनीजने के लिए जाता है तो उस मुख पर जो है चमक आ जाती है, उसको होड़ा कहते हैं। हिंदी में प्रभामंडल कहते हैं, दिव्यता कहते हैं, तेजवान कहते हैं। तो हे सखी देख, इनके मुख पर इतनी तेजस्विता है, मानो जो है एक सूर्य नहीं, 12 सूर्यों का तेज इनके मुखमंडल पर आ गया, या 12 सूर्यों ने तेज दिव्यता भगवान श्री राम जी के मुखारबिंद से ली है। हे सखी, इतने सुंदर श्री राम है। और फिर आगे कहती है तीसरी सखी, नल कुबेर नारायण आयो। अरे ये देख, नल कुबेर ही जिस नगर में आ गया, कितने सुंदर है राम। और चारों ही भाई इस प्रकार शोभा देते, सवारी चारों की निकल रही, चारों ही भाई इस प्रकार शोभा देते हैं मानो अश्वनी कुमार ही यहाँ पर आ गए हैं। और इस प्रकार राम जी का रथ धीरे धीरे राजपंथ पर चल रहा है। श्वेत असव पर राघव राजे, रूप जान मनोजय सज रमा। श्वेत घोड़े के ऊपर राम जी सजे हुए हैं, वो ऐसे लग रहे हैं मानो मनोज का रूप ही। 16 कलाधर आया, रूप कोमदीपुर मेरे छाया रमा। 16 कलाधर ही यहाँ पर आ गया है और अपने सौंदर्य की चांदनी चारों ओर बिखेर रहा है। इस प्रकार, और उनके पीछे 4 घोड़ों पर राम जी का घोड़ा लगातार निरंतर तूर नाच रहा है। और वो ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश मंडल में हवा से कोई बादल का टुकड़ा ही, नील बादल का टुकड़ा ही नृत्य कर रहा है। इतना सुंदर राम जी का घोड़ा है। राम जी समस्त आभूषणों अभिमंडित हैं, और इधर घोड़ा भी समस्त आभूषणों से अभिमंडित है। वो इस प्रकार प्रतीत होता है, उनकी चमक मानो बिजली द्विगुणित चमक रही हो, इतने सुंदर राम जी हैं। राम जी के घोड़े के पीछे पीछे तीनों भाइयों के घोड़े चल रहे हैं, वो बहुत सुंदर लग रहे हैं। चारों जो है भाई अश्विनी कुमारों के समान सुंदर लग रहे हैं, और उनके पीछे पीछे चारों भाइयों के घोड़ों के पीछे पीछे वो मंत्री हैं अयोध्या के, जो ऋषि मुनि है अयोध्या के, जाबाली, कुलगुरु वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी, ये सब
आज सोने के रथ पर आरूढ़ होकर के जनकपुरी के राजपथ पर राम जी की सवारी में सम्मिलित हुए हैं। राम जी की सवारी और इनके पीछे एक सोने के सोन शयन दण दशरथ राजे, सोन शयन दण दशरथ राजे, कोविदार धज नभ मेरे ब्रज रामा, कोविदार धज नभ में। सोने के विशाल रथ पर राजा दशरथ जी सम्राट हैं, वो तो विश्व के अधिपति उनके अधीन है। तो वो इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं मानो जो है सोन शयन दण के अंदर कोई दिव्यमान ही, दिव्य पुरुष ही, दिव्य देवता ही विराजमान हो। उनके पीछे पीछे कौशल्या रानी का रथ, उनके पीछे पीछे सुमित्रा का रथ, और उनके पीछे पीछे कैकेयी का रथ धीरे धीरे जो है राज पंथ पर आगे बढ़ रहा है। और सारी रानियां, तीनों रानियां जो रथों में विराजित है, रथ की जालियों को हटा हटा करके और वो जनकपुरी की सुंदरता को निहार रही है। सीता के राम जी के विवाह का सुंदर जो छवि मिथिलापुरी में छा गई है, उस छवि को निहार रही है। और उनके पीछे पीछे विश्व के जो राजा लोग राम जी के स्वयंवर, राम जी के विवाह में पधारे हैं, विवाह सीता जी के विवाह महोत्सव में पधारे हैं, और सबसे पीछे पीछे जो है अपने अपने रथों पर, राजपंथ पर तो पट गया है। आज पूरा राजपंथ रथों से पट गया है। उनके ऊपर उन राजाओं की अपनी अपनी पताकाएं आकाश में फैल रही है, नगाड़े बज रहे हैं, ढोल ढमक हो रहे हैं, अनेकों प्रकार के वाद्य यंत्र बज रहे हैं। और सबसे पीछे दशरथ जी की विशाल सेना के सेनापति और उनकी सेनाओं के विशेष सेनापति, उप सेनापति अपने अपने रथों पर आरूढ़ होकर के उस पूरे जुलूस की रक्षा पंक्ति बने हुए चल रहे हैं, क्योंकि कोई पता नहीं राक्षस लोग किस समय में आक्रमण कर दे और सारे महोत्सव को जो है कलंकित कर दे। इसलिए सेनापति, उप सेनापति और दूसरे बड़े बड़े सैनिक रथों पर बैठ करके, घोड़ों पर बैठ करके, और जो है हाथियों पर 14 हाथी, उस समय में राम जी त्रेता युग में हाथियों के 4 दांत हुआ करते थे, 14 हाथियों के 4 दंती हाथियों के ऊपर बैठकर चल रहे हैं ताकि रक्षा हो सके। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आज के